हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टोइक मॉन्क। सो आई नो यार, बहुत समय से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। द मेन रीजन बीइंग कि मैं काम पे नया हूँ और बहुत सारी चीज़ों को नए चीज़ों को सीख रहा हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। मैं इस साल सीरियल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें पढ़ने का, वीडियोस बनाने का ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। सो दैट्स वाई बट हियर इज द वीडियो। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे जूनियर्स, कि भाई एसएससी के एग्जाम्स की क्या स्ट्रैटेजी रहते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से पढ़ना होता है। सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो लो, बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम आदर्श है। आई एम करेंटली वर्किंग एज अ जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने एसबीआई इसी साल ज्वाइन की थी। So before clearing this SBI exam, I have cleared several other exams. मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल दूंगा सारे एग्जाम्स की जो मैंने क्लियर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम्स इज फेलिंग द एग्जाम्स। तो बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर तो किए हैं मैंने, बट बहुत सारे एग्जाम्स में फेल भी हुआ हूँ। एंड बिकॉज मैं बहुत सारे एग्जाम्स से फेल हुआ हूँ, मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सब चीज को मिलाकर काफी एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं। एंड इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एक्सपेरिमेंटेशंस कि मेरे पास इन चीजों को लेकर काफी एक्सपीरियंस है। और इस वीडियो में मैं जो शेयर करने वाला हूँ, इट कम्स फ्रॉम years of experience in preparing for these exams and from a deep introspection of the syllabus of the pattern of questions that are asked. अभी तो खैर वेंडर चेंज हुआ है, so let's see कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बट जो बेसिक्स हैं आई एम वेरी श्योर कि वो चेंज नहीं होंगे। So let's start with this video जिसका टाइटल है The Ultimate Guide to Clearing SSC Exams and let's see how it goes. बिफोर वी स्टार्ट, हम एक बेसिक आउटलाइन के बारे में बात कर लेंगे। एक बेसिक आउटलाइन सेट कर लेंगे और इसी आउटलाइन को हम आगे फॉलो करेंगे। ये जो आप बेसिक आउटलाइन रहेगी, इट विल बी सेम फॉर ऑल द एसएससी एग्जाम्स, इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द एसएससी एग्जाम्स। तो भाई मोटा मोटी बात ये है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। अब सवाल ये है कि इन चारों में से ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम सबसे कम एफर्ट डाल के सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आंसर इज प्रीटी सिंपल। 2 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे, इंग्लिश और रीजनिंग। ये 2 भाई ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जिनमें अगर तुम दिन के 1-1 घंटे भी पढ़ते हो तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स टोटल हो गए। इन 100 मार्क्स में तुम 90 प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर लोगे दिन में अगर 1-1 घंटे भी पढ़ते हो तो। बट द थिंग इज कि राइट सोर्स से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सब सब्जेक्ट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विथ इंग्लिश। करते हैं इंग्लिश से। अब बात यह है कि इंग्लिश में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों को है, सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को है, वो ये है कि अगर हम रूल्स सारे अच्छे से कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे। इससे बड़ी गलतफहमी हो ही नहीं सकती है किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि बात यह है कि इंग्लिश में इतने सारे रूल्स हैं कि 90% केसेस में आप उन रूल्स को रिटेन ही नहीं कर पाओगे एग्जाम तक। दुनिया भर के रूल्स पढ़ लिए और एग्जाम में जाके क्या किया कि जो सुनने में अच्छा लग रहा है, जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उसे टिक करके आ गए। सो ये नहीं करते हैं। इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी ये रखते हैं कि इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज आवर रूल्स, सेकंड पार्ट इज आवर वोकैबुलरी, थर्ड पार्ट इज आवर इंट्यूशन। एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्यूशन वाला पार्ट जो है वो स्पेशल है, उसके बारे में ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स के लिए ऐसा नहीं है कि आपको नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन हर चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, नहीं। कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं और उन फिक्स्ड रूल्स पे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप क्या कर सकते हो कि आप YouTube पे जा सकते हो और उस पे टॉप 60 रूल्स, टॉप 70 रूल्स, काफी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने ये वीडियोस डाले हैं। जैसे सीडीएस जर्नी करके एक YouTube चैनल है अनुराग भैया की, उस पे सर ने डाला है कि टॉप 60 रूल्स फॉर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप उसे पढ़ लो। टॉप 70 रूल्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप उसे पढ़ लो। या फिर रानी मैम का, नीतू मैम का, उन लोगों का टॉप 60 रूल्स, टॉप 70 रूल्स जो है उस वीडियो को निपटा दो। ठीक है, वीडियो को निपटाओ, 6-7 पेजेस की एक छोटी सी नोट्स बनाओ पतली सी, उसे आप रटते जाओ, हमेशा उसे पढ़ते जाओ। ठीक है, उसके साथ साथ क्वेश्चंस बनाते जाओ। तो सबसे पहली पार्ट हो गई रूल्स। सेकंड पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके भी छोटे छोटे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उन्हें कर लो। ठीक है, तो पहला रूल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा टाइम रूल्स को नहीं देना है। रूल्स को दिन में 20 मिनट पर सारे रूल्स को रिवाइज कर लो, सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को रिवाइज कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। दिन के 20 मिनट से आधे घंटे में ये इट विल बी मोर देन इनफ। सेकंड पार्ट है वोकैबुलरी। भाई वोकैबुलरी का एक लौता ब्रह्मास्त्र है ब्लैक बुक। एक ब्लैक बुक फॉर वोकैबुलरी करके बुक आती है,
उस पे हर चैप्टर के बाद एक सेक्शन बना हुआ होगा, टॉप 200 वर्ड्स आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स, टॉप 200 वर्ड्स आस्क्ड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको बस उन 400 वर्ड्स को याद कर लेना है, ठीक है। लेट्स से सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स में 200 ऐसे सिनोनिम जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, 200 ऐसे सिनोनिम जो कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, 400। सेम फॉर एंटोनिम्स, सेम फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम फॉर इडियम फ्रेजेस, सबके लिए सेम करना है। ब्लैक बुक अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो और उसे रट लेते हो बढ़िया से, तो ट्रस्ट मी आप वो कैब में तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर इन सब क्वेश्चंस को आप कर लोगे, इन सब वो कैब को आप कर लोगे, तो आपका जो एक बेसिक नॉलेज है, जो एक बेस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये हो गया सेकंड पार्ट। दिन में आधे घंटे इसे देना है, आधे घंटे में इसे रट लेना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आते हैं, इंट्यूशन। इंट्यूशन वही बात हो गई कि अच्छा ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, यही सही होगा। तो ऑब्वियसली अब हम उस पर तो रिलाई नहीं कर सकते हैं कि यही सही होगा, हम उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? सबसे इजीएस्ट वे टू स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन इन इंग्लिश और वो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, आप कुछ करो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, सेल्फ हेल्प पढ़ो, फाइनेंस पढ़ो, कुछ पढ़ो। दिन के 10 पेजेस बुक्स आप डेली पढ़ लो, ठीक है। डेली दिन के 10 पेज बस एक किसी भी किताब का उठाओ, उसे पढ़ लो। उससे होगा क्या कि आप उस बुक में जो जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में वो फीड होते जा रहा है कि अच्छा दिस इज हाउ वी से दीज वर्ड्स, दिस इज हाउ वी से दिस सेंटेंस। एग्जाम में अगर आपके सामने वो सेंटेंस आएगा और पूछेगा भाई एरर कहाँ है, तुम पढ़ के ही समझ लोगे कि यार ये तो मैंने बुक में कहीं पढ़ा था, तो यही है आंसर है। तो दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश। इंग्लिश का बस यही तीनों है, इन तीनों को साथ में कंबाइन कर दो, बहुत इजीली 50 में 47, 48 काफी इजीली आप स्कोर कर लोगे। मैं ये कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी एसएससी सीपीओ की एग्जाम दी थी, अभी कुछ दिन पहले उसके रिजल्ट्स आए हैं। इंग्लिश में जो 200 मार्क्स की इंग्लिश की पेपर 2 होती है, उसमें आई हैव स्कोर्ड 182, सेम मेथड, नथिंग डिफरेंट। तो ये करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहले तो बात हो गई इंग्लिश की। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ दिन के 1 घंटे भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में जहां पे काफी लो लेवल की रीजनिंग आती है। ऑब्वियसली बैंक के एग्जाम में हाई लेवल की रीजनिंग आती है, तो उसके के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट फॉर एसएससी एग्जाम्स बेसिक रीजनिंग, अगर आपका बेसिक मेंटल एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप बहुत आराम से उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग को बहुत आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बात अगर हम करें रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग को स्ट्रेटेजी के बारे में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भाई आंख बंद करके अरुण सर को पकड़ लो, करियर विल पे पढ़ाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं। आंख बंद करके अरुण सर को पकड़ लो, उनके जितने भी वीडियोस हैं, जो अच्छा वीडियोस भी सिर्फ वो देखने हैं जो चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर मी मेरा ब्लड रिलेशन बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस ही देखे थे। मेरा सिलोजिज्म वीक था, मैंने सिलोजिज्म सर से पढ़ लिया, मेरा सिलोजिज्म स्ट्रांग हो गया। तो जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक है रीजनिंग में, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा प्लेलिस्ट देख रहे हैं, पूरा कोर्स देख रहे हैं उनका, नहीं, वो नहीं करना है। जो चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सेकंड पार्ट जिस पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करेंगे? तो इफ आई विल शो यू, ये बुक मेरे पास एसएससी रीजनिंग की 7200 टीसीएस एमसीक्यूज, इसको उठाओ और किसी भी एक एग्जाम के क्वेश्चंस उठाओ, किसी भी एक चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करने बैठ जाओ। बहुत आराम से बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो आगे बढ़ो, थोड़ा और टफ क्वेश्चंस पे जाओ, बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो सर के वीडियोस उठाओ, वीडियोस को रिवाइज करो। अच्छा, जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस को देखते देखते उनके नोट्स जरूर साथ साथ बनाते चलना, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बाद में आपको रिवाइज करते समय बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे। सो दैट विल डू फॉर रीजनिंग। अगर दिन में 1 घंटे आप ऐसा करते हो, जिसमें दिन में लेट्स से आपने नोट्स बना लिए हैं क्लासेस देख के, तो 20 मिनट आप उन नोट्स को रिवाइज कर लो, 40 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मोर देन इनफ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन रीजनिंग। थर्ड पार्ट है हमारा मैथ्स। अब मैथ्स अगेन एक ऐसा पार्ट है जो कि स्कोरिंग तो बहुत है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू इंग्लिश एंड रीजनिंग। उसमें ये है कि लोग कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेट्स से हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में कोई इलेक्शन का क्वेश्चन है।
अब मुझे पता है कि इलेक्शन के क्वेश्चन का ये प्रोसेस है क्योंकि मैंने बहुत बार उस चीज को प्रैक्टिस किया हुआ है, बट अगर कोई 2 बार 3 बार सिर्फ रिवाइज कर रहा है उस चीज को, तो आई एम प्रीटी श्योर कि एग्जाम में जाके एग्जाम के प्रेशर में वो उस चीज को भूल ही भूल जाएगा। तो बात वही है कि मैथ्स को ऐसे पढ़ना है, मैथ्स को इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में धस जाए। मैथ्स को अगेन बनाने का 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्लासेस देखना, सेकंड पार्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, थर्ड पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लासेस देखने के लिए आई वुड सजेस्ट डॉक्टर राकेश यादव सर, ही इज अ डैम गुड टीचर, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो राकेश यादव सर से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मैथ्स का काफी अच्छा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपना कोर्स राकेश यादव सर से ही किया था, अर्थमेटिक एंड एडवांस, ठीक है। 2 पार्ट से मैथ्स डिवाइडेड है, दोनों के कुछ 300 वीडियोस होंगे टोटल मिला के, 300 वीडियोस हैं। अगर आप एक दिन में 2 या 3 वीडियो निपटा देते हो तो 3 महीने में मैथ्स का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मैथ्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, मैथ्स अच्छे से आप अगर सारे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो। अच्छा, वीडियोस देखने का भी तरीका होता है, ढंग होता है। वीडियोस को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियोस को देखने के साथ साथ उनके नोट्स बनाने हैं। कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है उसे अपने नोट में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आगे से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियोस नहीं देखने हैं, नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको नोट्स पलट के देखना है। तो हियर वी कम टू आवर सेकंड स्टेप इन मैथ्स, जो कि हमारा है कि रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके नोट्स होने चाहिए, उन्हें आप रिवाइज करो। जैसे मैथ्स में कोई एक प्रोसेस है, कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप है, उसका कोई एक प्रोसेस है, आप उसको 20 बार 30 बार रिवाइज कर लो ना। उसके अलावा अगर एग्जाम में आप उसे देख के बना दोगे, बिकॉज वी ऑल नो भाई कि एसएससी जैसा एग्जाम है, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वहां पे ये तो नहीं है कि मैं बैठ के बना रहा हूँ, बिल्कुल लॉन्ग मेथड से बना रहा हूँ तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं। वहां पे हमें शॉर्ट मेथड चाहिए और हमें वो मेथड्स याद होने चाहिए। लोग बोलते हैं मैथ्स याद नहीं करना चाहिए, बट एसएससी के एग्जाम्स के लिए तो भाई याद करना पड़ता है मैथ्स, तो वो मेथड्स हमें याद होने चाहिए। सो सिंपली अगर आप उन मेथड्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेते हो, मोर देन इनफ। अगेन लास्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, दैट इज, अच्छा मैथ्स में कितना टाइम देना है आपको? तो मैथ्स में आपको दिन का 2 से 2.5 घंटे देने हैं। 2 से 2.5 घंटे में आप क्या करोगे? 1 घंटे आप क्लास देख लो, आधे घंटे आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, 45 मिनट आप 1 घंटे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ। उसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड चीज जो है वो है करंट अफेयर्स। आई नो रिसेंट एग्जाम्स में एसएससी ने करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं पूछे हैं, बट अगर आप करंट अफेयर्स रिवाइज करते हो दिन में 1 घंटे, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं वुड सजेस्ट कि अनुराग त्रिपाठी की मंथली करंट अफेयर्स आती है सीडीएस जर्नी यूट्यूब चैनल पे। आप सिंपली उन करंट अफेयर्स को उठाओ और आपको रटना नहीं है, दिन में 1 बार बस उन करंट अफेयर्स को पलट के पढ़ लो। महीने में 30 दिन पढ़ोगे, वो दिमाग पे छप जाएगा। अगला मंथ करंट अफेयर्स न्यू आएगा, उसको वापस से सेम करो। करंट अफेयर्स से होगा क्या कि 2 एसएससी एग्जाम से बहुत सारे करंट अफेयर्स आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, बट रेलवे के एग्जाम्स में या फिर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देते हो, स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स देते हो, उनमें ये करंट अफेयर्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी के सीडीएस, सीएपीएफ इन सब एग्जाम्स को देते हो तो ये सब करंट अफेयर्स भरे होते हैं उन सब क्वेश्चंस, उन सब एग्जाम्स में, तो वो आपको वहां हेल्प करेगा। दिन का 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स करना है। नाउ विल कम टू जीके जीएस पोर्शन ऑफ इट। अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जीके एंड जीएस। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीके वाला पार्ट है, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है। डांस, म्यूजिक, सेंसस, पीपल, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो इन सब चीजों के लिए आप वो खरीद सकते हो, परमार सर की बुक है फैटमैन करके, उसके लास्ट वाले सेक्शन में मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं, जीके वाला, जनरल नॉलेज वाला टॉपिक, उन्हें आप अगर सही से कर लेते हो, उस वीडियोस को इस बुक से, उस वाले सेक्शन को अगर आप सही से कर लेते हो, ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत आसानी से रटना है, उसे बहुत अच्छे से रटना है। अगर आप उसे सही से रट लेते हो तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत आसानी से जीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। सेकंड पार्ट है जीएस। अब वो अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बट फॉर नाउ अब हमें प्रिपेयर तो करना है, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ सकता है बोल के हम छोड़ सकते हैं उसे, प्रिपेयर तो करना है। तो प्रिपरेशन के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि गो विद द बेसिक्स। पॉलिटी है, उसके लिए लक्ष्मीकांत को प्रॉपर नोट्स बनाओ, लक्ष्मीकांत को पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसे रट लो। साइंस है, 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाओ, नोट्स बनाओ, रट लो। अगेन हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए लूसेंट की बुक इज मोर देन इनफ। ज्योग्राफी है, 11th की एनसीईआरटी उठाओ, उसे रट लो।
तो गो विद द बेसिक सोर्सेस, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे शॉर्ट में जीएस के सब्जेक्ट्स का नोट्स आपको दे देते हैं, आप उसे पढ़ के एग्जाम्स में जाते हो, सोचते हो इनसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं फॉर श्योर, एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट इन द लॉन्ग रन वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, वो उससे आप एग्जाम्स कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। प्लीज मे बी प्री हो जाए आपसे आपका उससे, बट मेंस तो कभी नहीं हो पाएगा। एंड मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर यूपीएससी के सीडीएस सीएपीएफ एनडीए के एग्जाम्स को बात कर लो, तो जो टीचर्स, जो एसएससी के पढ़ाने वाले टीचर्स जीके जीएस आपको देते हैं, जीएस स्पेशली आपको देते हैं, दैट इज यूजलेस, वो वहां कभी यूज ही नहीं आएगा। एंड अभी जैसे एसएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जितना आप बेसिक सोर्सेस से रिवाइज कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड सोर्सेस है, वो उतना अच्छा होगा। तो जीएस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यही करो। तो जीएस को आप कितना घंटे देने हैं? 2 घंटे देने हैं, जिसमें से 1 घंटा या आधा घंटा आप स्टैटिक जीके को रिवाइज करो, और 1.5 घंटे में 45 मिनट कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को उठाओ, उसे रिवाइज करो या नोट्स बनाओ उसके, उससे ही हो जाएगा। दिन में आपने पढ़ा कितना? ऑलमोस्ट 7.5 घंटे, एंड इन 7.5 घंटों में आप सब अपना जो पढ़ने वाला सेक्शन उसको कवर कर ले रहे हो। अब ऑब्वियसली मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरा बहुत सारा पार्ट क्लियर हो गया है सिलेबस का, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं डेडिकेट करता हूँ इन सब चीजों को। मैं मोस्टली 4 घंटे पढ़ता हूँ या 5 घंटे पढ़ता हूँ काम के बाद। तो उन 5 घंटों में मेरा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का स्लॉट रहता है 3-3.5 घंटे का। 1 घंटे की मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। तो मॉक टेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तो आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, दिन में एक मॉक टेस्ट उठा के दे ही दो। भले आपका 200 में 90 मार्क्स आ रहा है, 200 में 120 मार्क्स आ रहा है, 200 में 130 मार्क्स आ रहा है, एक मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे या फिर ऑलिव बोर्ड पे बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक मॉक टेस्ट तो आप दो ही दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो दैट्स ऑल फॉर एसएससी एग्जाम्स। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो भी आपसे शेयर किया है, आप अगर उसे फॉलो करते हो, उसे आप अगर एक बार ट्राई भी करके देखते हो, आई एम श्योर यू विल गेट रिजल्ट्स। बाकी कुछ दिनों में एसएससी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हैं, एज यू ऑल नो। 12 से लेकर 26 तक एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं। मैं भी इस बार देने वाला हूँ एसएससी सीजीएल फिर से। लेट्स सी कैसा होता है। फॉर द टाइम बीइंग स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। मैं अपडेट देता रहूंगा, एंड स्टे स्टोइक। थैंक यू।